गुरुजी हमको लिस्ट बना दीजिए, तब आपके साथ में चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। ठीक है, लिस्ट बना दिया। आसनी गिर जाए तो उठा लेना है, ठीक है, कमंडल गिर जाए तो उठा लेना है, हाँ, बैग गिर जाए तो उठा लेना है। पूरा लिस्ट बना दिया चेलवा को। लिस्ट ले लिया, कहा ठीक है गुरुजी, इस लिस्ट में जो जो गिर जाएगा ना उसको उठा लेंगे। बड़का लिस्ट बना के दिया। चौथे दिन प्रोग्राम हुआ, चल दिया। जब घोड़ा पर चढ़ करके जा रहे थे गुरुजी, एक नाला मिल गया। और नाला मिल गया तो घोड़ा जो ना पार करने के लिए चाहा, बेचारा गिर गया गुरुजी। किस में गिर गया? नाला में, कादा में गिर गया। और जब गिर गया बेचारा उठ नहीं सकता है। तो चेलवा कहता है रे उठाओ रे, गिर गए उठाओ। तो चेलवा लिस्ट देख रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? चेलवा लिस्ट देख रहा है, गुरुजी का नाम है कि नहीं इसमें, गुरुजी गिर जाए तो उठा लेना है। तो देखता है उसमें लिस्ट में नाम है या नहीं है। कहा गुरुजी लिस्ट में नाम नहीं है, चलते हैं हम। गुरुजी बेचारा कदम में गिरा रहा, चलवा क्या किया, चल दिया। एक कलयुगी का गुरु है, गुरु चला है। कैसा है? कलयुग में ऐसे ही होता है। चलवा जो जो कहेंगे गुरुजी वही सुनेंगे। यहाँ प्रोग्राम दीजिए, यहाँ दीजिए, ठीक है। तो वैसा नहीं होनी चाहिए। सुन रहे थे, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर्यादा जाने बिनु गुरु और शिष्य न कोई। ये जो है सात गुरु अभी गिनाए ना। हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी, वेदन क्या विचार। चरणदास जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, पितुसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सु डांटुरगार। माता सो हरि 100 गुना, जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरणदास सुखदेव। जितना प्यार पिताजी करते हैं उससे 100 गुना प्यार माँ करती है। माँ देखती है, भोजन लेके खाती है। छोटा बच्चा पेशाब कर दिया तो अलग करके खा लेती है। कहीं जा रही है, सज धज रही है, बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़ा पहन रही है, और बच्चा छोटा सा है, मेला हो या कहीं जाने का हो, जाने की तैयारी कर रही है। अब बच्चा अगर पैखाना कर दे नया कपड़ा में तो क्या करती है माँ? बढ़िया से धोती साफ करती है, जरा से भी विचलित नहीं होती है। और बाबू का, पिताजी का अगर कपड़ा में, फुल पैंट में, शर्ट में अगर पेशाब कर दे या पैखाना कर दे, उसका चेहरा ही बिगड़ जाता है। ठीक है, तो जितना प्यार पिताजी करते हैं उससे 100 गुना प्यार माँ करती है। पितुसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन सु डांटुरगार। माता सो हरि 100 गुना, माँ जितना प्यार करती है उसे 100 गुना प्यार परमात्मा करते हैं। माँ का पेट में बच्चा है, पल रहा है। माँ देख सकते क्या बच्चे को? लेकिन रक्षा करने वाले कौन है? परमात्मा। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, अब बालन बाका कर सके, जो जग बैरी हो। बच्चा जब पेट से बाहर आता है तब जो है माँ उसकी देखरेख करती है, उसकी संभाल करती है। लेकिन अज्ञात में कौन रक्षा करते हैं? परमात्मा करते हैं। पितुसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सु डांटुरगार। माता सो हरि 100 गुना, माँ से 100 गुना। अब सोचिए 100 गुना 100 गुना 100 गुना गुना कीजिए तो कितना होगा? 1 लाख गुना। ठीक है, कितना?
कर रहे थे। 100 से 100 गुना कीजिए, 100 से, ठीक है। 3 से 100 गुरुदेव, क्या कहा? जितना प्यार परमात्मा रक्षा करते हैं, उससे 100 गुना प्यार कौन करते हैं? गुरु करते हैं। ये 2 लाइन है। पितुसो माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन सो डांटगार। माता सो हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव प्यार करे। इधर तो सब कोई प्यार करने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर जो अवगुण है, कौन दूर करेंगे? जो दीक्षा लिए हम लोगों को पता है, जब जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, तो गुरुदेव का आदेश क्या होता है? पंच पाप से अलग रहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। अगर पंच पाप से अलग रहेंगे, आप नरक नहीं जाएंगे। सिद्धवांग का आदमी अगर झूठ बोलना छोड़ दे तो कितने शांति मिलेगी? अब पूरे गोड्डा का आदमी झूठ बोलना छोड़ दे, अब पूरा झारखंड का आदमी झूठ बोलना छोड़ दे। अगर 5 पाप है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 पाप अगर छोड़ दे तो पुलिस की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। कितना बड़ा काम करते हैं सच्चे सदगुरु जो होते हैं, कितने बड़े काम करते हैं। प्यार करे, इधर तो सब प्यार करने वाले, लेकिन आपके अंदर अवगुण जो है, दुर्गुण जिसको बोलते हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, अगर 5 पाप अगर छूट जाए, जैसे दीक्षा लेते हैं बोलते हैं पंच पाप से अलग रहे हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, आप कितना पवित्र हो जाएंगे। ये पवित्र करने वाले कौन हैं? सच्चे सद्गुरु हैं। इसलिए इनके बारे में कहा, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, परमात्मा की सेवा 100 वर्ष तक कीजिए, और गुरु की सेवा 2-4 पल कीजिए, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। क्या फिर भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती है? तो कितने बड़े उपकारक हैं। पितुसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सो डांट रुगार। माता सो हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव प्यार करे अवगुण हरे, चरणदास सुखदेव। मिट्टी देखिए, कुम्भकार मिट्टी लेते हैं, उसको कितना मेहनत करता है। कंकर सब क्या क्या रहता है मिट्टी में, सबको निकाल करके एक मूर्ति का रूप बना देता है। क्या करता है? मूर्ति बन जाती है। देखिए उसको लोग पूजने लगते हैं। एक पत्थर है, रोड में कितना ठोकर खा रहा है वो, और उस पत्थर को कोई शिल्पी कारीगर छेनी हथौड़ा से क्या करे, उसको मूर्ति का रूप धारण कर देते हैं। वो पूजने लायक हो जाता है, उसको लोग पूजते हैं। तो विशेषता किनकी है? विशेषता है कुम्भकार की, विशेषता उस शिल्पी की। नहीं, गढ़ देते हैं, वो पूजने लायक हो जाते हैं। ये सच्चे सद्गुरु में वो गुण है, आपके अंदर से अब गुण को निकाल देंगे। कपड़ा जो है क्या होता है? दर्जी पर समर्पित हो जाता है कपड़ा। आप ऑर्डर देते हैं, फुल पेंट बनाइए, शर्ट बनाइए, जो भी ऑर्डर देते हैं, और दर्जी क्या करता है? उसको काट करके सीते हैं। दर्जी कपड़ा को काटे, कपड़ा के हमको मत काटो, तो बनेगा क्या? कपड़ा जो है दर्जी पर समर्पित हो जाता है। फिर दर्जी जो है वो कपड़ा को काट करके जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। मिट्टी जो है कुंभकार पर समर्पित हो जाती है, फिर वो जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। तो समर्पित होना पड़ेगा। शिष्य को भी अगर गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं तो फिर गुरु जो चाहेंगे बनाने के लिए बना लेंगे। आज परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज बाबा देवी साहब पर समर्पित हो गए। बहुत शिष्य, लाखों शिष्य सबका बाबा देवी साहब का, लेकिन गुरु महाराज कैसा? गुरु महाराज समर्पित हो गए।
और बाबा देव साहब ने कहा, लाला भले तुमको खाने के लिए नहीं मिले, प्रेम से लाला बोलते थे, लेकिन इस महजब में शख्स जो है, हम लोग संतमती जो है, का इसमें तुमसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। और आज देखिए इनकी पूजा घर घर में हो रही है। आशीर्वाद लग गया, गुरुदेव की आशीर्वाद। जो न करे लकीर सो करे फकीर। अगर वो चाहेंगे पारस और उस संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे यह कर ले आप समान। पारस में वो शक्ति नहीं है कि लोहा को पारस बना दे। पारस में यह शक्ति है, यह विशेषता है कि लोहा को वो सोना बना सकता है। लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता है। और संत ने क्या करते हैं, संति बना देते हैं। पारस और उस संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे यह कर ले आप समान। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के बारे में अभी हम लोग सुन रहे थे। रामकृष्ण परमहंस महाराज को कैंसर की बीमारी हो गई थी गले में। बहुत शिष्य सबको सेवा करते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज उंगली घुसा करके, कफ जब फंस जाता था ना कंठ में, उंगली घुसा करके कफ को निकालते थे। लोगों ने कहा तुमको गिरना नहीं लगता है, उंगली घुसा करके अंदर से कफ निकालते हो, पिगदानी में रखते थे उस कफ को। कहा तुमको गिरना नहीं लगती है, कफ निकालते हो गले से। कहा तुम घृणा की बात बोलते हो। वो जो निकाल करके रखता था ना, निकाल के रखता था पिगदानी में, कहा तुम घृणा की बात बोलते हो। वो जो कफ सब निकलता था ना, पी गए विवेकानंद जी महाराज। कहा तुम धन्य हो। कहा ब्रह्म से जो निकलता है ब्रह्म के स्वरूप है। कैसा सेवा करेंगे। और क्या बन गए। शिकागो जब गए, धारा प्रवाही जब प्रवचन जब इनका चला, वहाँ के विद्वानों ने कहा इंडिया में कौन सा लाइब्रेरी पढ़ करके आए हैं जो धारा प्रवाही प्रवचन दे रहे हैं। कितना दिन तक बोलिएगा, कई घंटा तक। कहा जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक मैं बोलते रहूँगा। और लाइब्रेरी का नाम क्या बताया, दिस इज माइंड, ये मेरा मस्तिष्क, अछोर पुस्तकालय और अनंत ज्ञान का भंडार। अछोर पुस्तका जिसका और छोड़ नहीं है। ठीक है, लेकिन चाबी किनके पास में है। चाबी गुरु जी के पास में है। कुंजी बता दियो ताला खोलन की। ठीक है, आंख से नीचे इसको क्या बोलते हैं, पिंड, और आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। क्या क्या इसमें भरा हुआ है। कबीर काया समुद्र है, अंतन पावे कोय, मृतक होके जो रहे मानिक पर सोय। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, अब मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। इसमें अगर प्रवेश करेंगे गगन मंडल में औंधा कुआं, तहाँ अमृत का वासा, और सगुरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। कुंजी किनके पास, चाबी किनके पास में है। गुरु महाराज के पास में चाबी है। अगर चाबी लेकर खोलेंगे तो मस्तिष्क में क्या क्या नहीं है। गंगा में औंधा कुआं, ता अमृत का वास, अमृत का वास है यहाँ पर। माता बहन अब तो नहीं जाती है पानी लाने के लिए। जगदीश बाबू के यहाँ कुआं है, जाते हैं वहाँ पानी भरने के लिए। लेकिन घर घर में जो है क्या है, नल है, नल खोलते हैं चापाकल में ले आती है पानी। लेकिन इस कुआं में क्या है, पानी है। हम मनुष्य का जो खोपड़ी है ना, इसमें क्या भरा है, उल्टाया हुआ कुआं है। ये तो सीधा कुआं है, लोग जाते हैं पानी निकालते हैं और चल देते हैं। लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क उल्टा कुआं है। इस कुआं में पानी है, और मनुष्य का अंदर में जो कुआं है, मस्तिष्क है, अमृत भरा हुआ है।
तो कौन पान करेंगे? सगुरा जो गुरु किए हैं उसको क्या बोलते हैं? सगुरा। और जो गुरु ने किया उसको क्या बोलते हैं? निगुरा। है गुरु भक्ति की महिमा अपार और निगुरा क्या जाने। जो सगुरा किया है ना उसको पता है कि मस्तिष्क में क्या क्या भरा हुआ है। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले और सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। ये भरा हुआ है। तो गुरु शिष्य का परंपरा गुरु शिष्य का परंपरा शुरू से है। कबीर साहब जो थे, कबीर साहब जन्मजात गुरु थे। कबीर साहब क्या थे? अभी हम लोग सुन रहे थे, राम कृष्ण हूँ ते हैं को भरो, तीनहूँ ते गुरु किन्न। तीन लोग की संपदा गुरु आगे अधीन। अब राम को गुरु करना जरूरी था क्या? कृष्ण को गुरु करना जरूरी था क्या? लेकिन वो भी गुरु किए और तीनों लोग की संपत्ति गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए। राम कृष्ण होते के बरे, तीनहूँ ते गुरु किन्न, और तीन लोग की संपदा गुरु आगे अधीन। कबीर साहब जन्मजात कहिए सिद्ध पुरुष थे। लेकिन कहा गया है बिनु गुरु भव निधि तरैन कोई, और ज्यों बिरंची शंकर सम हुई। अब सोचिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी गुरु घर धारण करना पड़ा। कहा बिना गुरु से बिरंची क्यों नहीं हो, उसको भी गुरु धारण करना पड़ा। तो गुरु आपका कबीर साहब, इनको भी हुआ कि हमको भी गुरु धारण करना चाहिए। सुन रहे थे ना, निगुरा क्या जाने। तो परंपरा को निभाने के लिए हमको भी गुरु धारण करना है। कहा ठीक है करेंगे। उस समय प्रसिद्ध संत थे रामानंद स्वामी। चल दिए उनके पास। गए, जाने के बाद में कई दिन के बाद पहुंचे। कहा हम आए आपका गुरु धारण करने के लिए, गुरु बनाने के लिए। तो आप लोग जानते हैं, कभी मौका मिले तो जाकर देखिए कबीर चौराहा में, काशी में है ना, जहाँ कबीर साहब का चौराहा बना हुआ है। देखेंगे वहाँ पर लहर तालाब है, वहीं पर कबीर साहब प्रकट हुए थे। कहाँ प्रकट हुए जानते हैं? कमल का पंखुरी होता है ना, तालाब में कमल खिलता है ना, उसी पंखुरी पर पत्ते पर वो प्रकट हुए थे। नीरू नीमा, नीरू नाम करके था मुसलमान। सुबह सो जब गया पोखर, देखता है सुंदर बच्चा, उसको उठा करके लाया। कोई संतान नहीं था उनको, अपनी पत्नी को दिया, नीमा को। खुश हो गए, सेवा किया, और जब बड़ा हुआ वही कबीर साहब हुए। तो गए संत के पास में, रामानंद स्वामी के पास में। कहा आपको गुरु बनाने के लिए आया हूं मैं। कहा तुमको तो जाति का पता नहीं है कौन क्या है, इसलिए तुमको हम दीक्षा नहीं देंगे। उसमें जाति प्रथा चलता था। कौन सा प्रथा चलता था? छुआछूत का जाति प्रथा। कहा तुमको निरुनिमा पालन पोषण किया है, यौवन जाति के हो तुमको हम दीक्षा नहीं देंगे। नहीं दिया दीक्षा। जब नहीं दिया दीक्षा, ठीक है, जब नहीं दिया दीक्षा उनको लौट के आ गए। और आ गए तो मन में हुआ उसको गुरु बनाना है। किनको? रामानंद स्वामी को। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए जाते थे रामानंद स्वामी। क्या हुआ, कबीर साहब जो थे पहले पहुंच गए घाट में। अब वहाँ पर गए, बांस बांध दिया, बार बना दिया, और थोड़ा सा रास्ता रखा। वहीं पर जो सो गए कबीर साहब।
आज सो गए। जब इधर ब्रह्म मुहूर्त हुआ 3 बजे, रामानंद स्वामी खड़ाऊं पहन करके और देखता बांस का घेरा कर दिया है। ठीक है, जैसे पैर रखा तो कबीर साहब के ही शरीर पर पैर पड़ गया। और जैसे पैर पड़ा चिल्लाना शुरू कर दिया कबीर साहब। और जैसे चिल्लाया वो, उसका बाँह पकड़ लिया रामानंद स्वामी ने। कहा बच्चा राम राम बोलो, राम राम बोलो, क्या हो गया तुमको? कबीर साहब ने कहा चलो हमको दीक्षा मिल गया, राम राम बोलो। ठीक है, और एक भजन गा के सुना दिया, परम गुरु समुझी गहो मेरी बाँह। मेरा जो बाँह पकड़ रहे हैं ना, थोड़ा समझ बुझ करके पकड़िए। परम गुरु समुझी गहो मेरी बाँह, बाँह गहो सो दृढ़ करी पकड़ो, छारो कब हूँ ना। 1484 चेला सो चेला हमने। रामानंद स्वामी को 1484 चेला साथ में रहता था। कितना? साथ में रहने वाला। दीक्षागत कितना का दिया? अपना परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज 81,000 लोगों को अपने हाथ से दीक्षा दिए हैं। जब दीक्षा नहीं देने लग गए गुरु महाराज, 31 आदमी को अपने तरफ से नियुक्त किया, आप मेरे तरफ से दीक्षा दीजिए। जिसमें अपना गुरुजी बाबा थे गंगेश्वरानंद जी महाराज, लच्छन बाबा थे, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, 31 लोगों को। तो वो जो है 1484 चला साथ में लेकर चलते थे रामानंद स्वामी। इतना प्रसिद्ध संत थे। कबीर साहब ने कहा 1484 चेला सो चेला हम न, हम तो लेंगे सत की सौदा, अब पाहन पूजब हम न। रामानंद स्वामी डेरी मूर्ति रखते थे, उसका पूजा करते थे, सबको जल चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, है ना, माला पहनाते थे, ढेरी मूर्ति रखते थे। तो कबीर साहब ने कहा 1484 चेला सो चेला हम ना, हम तो लेंगे सत की सौदा, अब पाहन पूजब हम ना। पान मतलब जानते हैं? पत्थर का, पत्थर पूजने वाले नहीं हैं हम। और कह दिया सतपुरुष से हम चली आयो, हार चाम हम न। कहे कबीर सुनो रामानंद जी, जाति जोलाहा हम न। आप तो कहते हैं जाति का जोलाहा है, जवान है, ठीक, तो मैं जाति से जोलाहा नहीं हूँ। कहे कबीर सुनो रामानंद जी, जाति जोलाहा हम न, परम गुरु समुझी गहो मेरी बाँ। वो तो बेचारा समझा कुछ क्या? रामानंद समझे नहीं। कबीर साहब को दीक्षा मिल गई, राम राम बोलो बच्चा, राम राम। क्या हो गया उसको? दीक्षा मिल गई। बेचारा गए, ये तो सिद्ध पुरुष थे, ठीक है। कुछ ही दिन में इतना चमत्कार हुआ कबीर साहब का। लोगों ने कहा ये निगुरा है, गुरु नहीं धारण किया है, इतना ख्याति इसका। तो लोगों ने पूछा अरे तुम तो निगुरा हो, गुरु धारण नहीं किए हो, और तुम्हारा इतना ख्याति हो गया, लोग संसार में जानने लग गए। क्या कौन कहता गुरु धारण नहीं किया? मैं गुरु धारण किया हूँ रामानंद स्वामी को। जैसे कहा, बड़े बड़े सेठ उसका था, शिष्य सब पहुँच गया। कहा गुरुदेव आप बढ़िया नहीं किए, आप जोलाहा को जात है ना दीक्षा दे दिए। कहा हम तो दीक्षा नहीं दिए उसको। कहा वो तो कहता हम उसी से दीक्षा लिए। ठीक है, तो झगड़ा हुआ कि नहीं? अब कहा देखो गुरु सही है न चेला सही है, दोनों सही बोल रहे हैं, अब कौन सही है? मीटिंग बैठाया। जब मीटिंग बैठाया, जितना उसका शिष्य 1484 तो साथ में रहने वाला था ही, और सब बड़े बड़े सेठ सब पहुँचे। अब पहुँचने के बाद में लोग मन में हुआ चेला सही है न गुरुजी सही है, दोनों में से केटून सही होगा?
सबके सामने में रामानंद स्वामी सिंहासन में बैठे थे, बगल में कबीर साहब बैठे थे। लोगों ने पूछा, अरे तुम्हारा कौन गुरु है? कहा, देखते नहीं गुरुदेव मेरे बैठे हुए हैं रामानंद स्वामी। जैसे कहा तो गुस्सा लगेगा कि नहीं? उसको दीक्षा तो दिया नहीं था, सिर्फ बोला तो राम राम बोलो, राम राम। खराऊं लिया, देना शुरू किया पीठ में। रामानंद संप्रदाय का नियम होता है, कुछ भी करेगा ना तो राम 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 ऐसा करता है वो लोग। ठीक है, अब देना शुरू किया जब खराऊं, और राम राम उच्चारण भी कर रहा है। तो कबीर साहब ने कहा, अब जो गंगा घाट पर हमको बोले थे ना राम राम बोलो बच्चा, राम राम, तो कोई नहीं सुना था। और यहाँ पर हजारों लाखों आदमी है, और सबके सामने में आप आशीर्वाद भी दे रहे हैं और बोले राम राम बोलो, राम राम, तो दीक्षा भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रही है। अगर गंगा घाट वाला अगर झूठा है तो अभी सत्य है कि नहीं? जैसे कहा, रामानंद स्वामी का हृदय पिघल गया और उसको अपने सीने से लगा लिया। कहा, तुम लोगों को मैं छोड़ सकता हूं। सेठ लोगों को कहा, तुमको हम छोड़ सकता हूं, लेकिन कबीर साहब को नहीं छोड़ सकता। जैसे उनको अपने सीने से लगाया, फिर तो क्या कहा जाए। ठीक है, तो 1484 चला था कितना, कबीर साहब भी मिल गए उसमें, तो कितना हो गया? 1485 चला। ठीक है, और सबको जानते हो वो जो है मूर्ति पूजा क्या करते थे, पारी बना दिया था। 1484 शिष्य जो था पारी बना दिया था, एक दिन तुम मूर्ति को नहवाओ, एक दिन तुम नहवाओ। तो बाल्टीन में पानी लेकर थोड़ा थोड़ा जल से अब उतने उतने मूर्ति को नहवाना। ठीक है, तो कबीर साहब जब 85 जब पहुंच गया ना, इसकी बारी भी आई नहवाने का। इसकी बारी जब आई, इसके मन में हुआ बाल्टीन के पानी से थोड़ा थोड़ा नहवाता है लोग, आज बढ़िया से नहवाएंगे इसको मूर्ति सबको। तो टोकरी में लिया, ओरिया में सब वो मूर्ति को ओरिया में लिया, माथे में लिया, और जाकर गंगा जी में जो है ओरिया समेत फेंक दिया पानी में। खूब नहाओ, थोड़ा थोड़ा नहाता था ना बाल्टीन के पानी से, आज खूब स्नान करो। सब मूर्ति सब उब डूब कर रही, नहा रही एकदम आनंद से। कबीर साहब जो है ना पुल पर बैठ गए हैं, अब भजन शुरू कर दिए। करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी गुरुआ गुरिया, सुप सुपलिया गुरुआ गुरिया, सुप सुपलिया तजी दे बुद्धि लर, कैया खिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, देवता पितर भूया भवानी, देवता पितर भूया भवानी, यह मार्ग राशि चलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेजवा लगी फूलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, तन मन धन सब अर्पण करो वहाँ, सुरत समार परी पैया सजन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, कहत कबीर निर्भय हो हंसा,
कुंजी बता दियो ताला खोलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। पुल पर बैठ करके आराम से भजन गा रहे हैं कबीर साहब, ठीक है। और उधर रामानंद स्वामी को जब समय हुआ ना पूजा करने का, तो कहा क्या बात है आज मूर्ति नहीं ला रहा है? नहीं, लोगों से पूछा और शिष्य क्या कबीर साहब ले गए हैं मूर्ति को। क्या किया? क्या सबको गंगा जी में फेंक दिया है, क्या चौपट कर दिया। इतना दिन हम पूजा किए और सब मूर्ति को गंगा जी में फेंक दिया। तो गुरु भाई ने जाकर कहा, अरे गुरु जी याद कर रहे हैं तुमको। जैसे कहा याद कर रहे हैं, कबीर साहब तो छड़ी लिया हाथ में, कहा तुम लोग ने चलना है तो चलो, नहीं तो हम जा रहे हैं। ठीक है। कबीर मन निर्मल भैया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। आगे आगे कबीर साहब जा रहे हैं, अब पीछे पीछे सब मूर्ति दौड़ते दौड़ते जा रही है। अब सोचिए, माता वन साहब माँ दुर्गा का पूजा करती है, काली की पूजा करती है, न जाने कितना कितना पूजा करती है। और कितने प्रकार के देवी देवता हैं? 33 करोड़। नहीं, हाँ उतना जो है, कितना दिन समय लगेगा? एक दिन एक तो मूर्ति का पूजा करें तो खुश हो जाएंगे? बहुत समय लगता है। पात पात के सींचवों बरी बरी को लोन, तुलसी खोटे चतुरपन कली ढके कौन। अब तो माता उन सब बरी नहीं बनाती है। पहले खूब बढ़िया घंघरा की बरी, बलबट्टी का बरी बनाती थी, कितना बढ़िया पीस करके। बेसन मतलब बरी बना ले और तब नमक डाले, तो कोई बरी है ना छूट जाएगी, किसी में बेसी नमक हो जाएगी। अब बेसन में अगर नमक डाल दे तो सब में बराबर। गाछ लगाना है, जड़ में पानी डालिए, सब गाछ हरा भरा। नहीं, पात पात के सींचवो बरी बरी को लोन, तुलसी खोटे चतुरपन कहे कली ढके कौन। तो जड़ में पानी देना होगा, है ना। अब सोचिए, कबीर मन निर्मल भैया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। आगे आगे जा रहे हैं कबीर साहब, अब मूर्ति सब पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जा रही है। देखिए कितना चमत्कार है। अगर आप निर्मल बन जाएंगे ना, कबीर साहब के साथ निर्मल बन जाएंगे। कैसे निर्मल बने? वो नाम जप किए, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। आप निर्मल बन जाएंगे तो मूर्ति साहब के पीछे पीछे दौड़ेगी। रामकृष्ण जी महाराज कितना भक्त माँ काली का। रामकृष्ण खिलाते थे तो माँ खाती थी, और जब रूस जाती थी माँ तो रामकृष्ण बोलते थे, माँ तुम रूस गई, बोलो कौन साड़ी पहनेगी? तो बाजार से लाकर साड़ी खरीद करके लाकर देते थे। ठीक है, नाक में नथिया बना के देते थे। तुम कैसे? अब बातचीत होती थी, समझ लीजिए क्या होती थी? बातचीत होती थी उनसे। कैसी भक्ति की उन्होंने, कितना समर्पित। कबीर मन निर्मल भैया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। अगर निर्मल आप बन जाएंगे, मूर्ति सब आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। नहीं, ये गुरु में क्षमता है। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर्ण कर। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, अब मिटत सकल दुख झेला रे। अगर इनकी सेवा करेंगे, सब झमेला सब झेला ही खत्म हो जाएगा। और सबसे झेला आवागमन सम दुख दूजा। अगर ये समाप्त हो जाए, और समाप्त करने वाले कौन है?
सच्चे सदगुरु हैं। भा प्रकाश मिटली अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे। आ गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के फेरे। ये गुरु की कृपा है। इनकी कृपा अगर हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? जथा सुवंजन आंद्रेगा, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बना भूतल बन। जमीन के अंदर में क्या है जान जाएंगे। इनको प्रणाम करने लोग आते थे गुरु महाराज को, कहते थे मन की बात अगर बता दूं तो फिर कभी मुंह नहीं दिखाइएगा। अब देखिए इनका बहुत सेवक सेवा करने वाले पूज्य भागरथ बाबा, पूज्य संसेव बाबा। पूज्य संसेवा का नाम क्या, पहला नाम क्या जानते हैं? महावीर। क्या नाम? आज संतों का सेवा किए तो क्या बन गए? संत सेवी। 40 वर्ष तक सेवा किए। ठीक है, कितना दिन तक? 40 वर्ष तक सेवा किए। ठीक है, अपने जैसा बना लिया। देखिए, कीट न जाने भृंग को, वह कर ले अवसमान। मन की बात को जानते थे गुरु महाराज। पूज्य प्रमोद बाबा भी अभी देख रहे हैं ना, प्रमोद बाबा को, ये भी सेवा करते थे। हमारे सामने की बात है। गुरु महाराज ने कहा आज प्रमोद को लाल कर दो। हमारे सामने में गिरवा वस्त्र दिए थे गुरु महाराज। कितने भाग्यशाली होंगे। ठीक है, सेवा पैर दबाते थे। तो क्या हुआ, गुरु महाराज भोजन वोजन करके विश्राम करने लगे। आए लोग पैर दबाने के लिए, प्रमोद बाबा पैर दबा रहे हैं। अब मन में हुआ, सबसे पीछे खाते थे प्रमोद बाबा खिला पिला के। तो दिन में जो है कभी दाल नहीं तो कभी सब्जी नहीं, कभी भात नहीं। ठीक है, कभी सब्जी दाल खा के रह जाते थे, कभी सुदे भात खा के रह जाते थे। तो मन में पैर दबा रहे हैं। अब मन में होता है कि दिन में जो है छुच्छे भात खाए हैं, अभी वो मिलेगा कि नहीं, मन में मनो में हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा प्रमोद अरे तुम खाए नहीं हो, जब पहले खा लो। अब मन की बात कैसे जान गए गुरु महाराज? कहा तुम खाए नहीं हो, जब पहले खा लो। कहा नहीं हुजूर पीछे खाएंगे। कहा जब पहले तुम खाइए लो। मन में हुआ कि दिन में खालिए भात खाए हैं, मिलेगा कि नहीं खाने के लिए। कैसे जान गए गुरु महाराज? मैंने इसलिए गुरु महाराज के बारे में गुरु पर पाठ करवाया। ये 11 मई को गुरु महाराज की पावन जयंती है, नज़दीक है। ठीक है, समर्पित होनी चाहिए इनके प्रति, गुरु महाराज की प्रति। अब देखिए मन की बात जानने वाले, मन में हुआ दिन में खालिए भात खाए हैं, मिलेगा कि नहीं। तो कहा जाओ पहले भोजन कर लो तब तुम आना। चले गए, भोजन किए। मन की बात जानने वाले। ठीक है, सतगुरु की महिमा अनंत। कितना है को अंत नहीं कर सकता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। लोचन किन को बोलते हैं? आँख को। आपकी आँख खुल जाएगी। तो आँख जिनकी अगर खुल जाए, तीनों लोग की बात को जानने लग जाएंगे। अनंत क्या तो परमात्मा होता है, परमात्मा को दिखाने वाले गुरु होते हैं। सतगुरु की इनकी महिमा अनंत है, कोई कह करके अंत नहीं कर सकता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार। अब कितना उपकार किए हैं ये हैं सतगुरु। कितना उपकार ये करते हैं कि आवागमन के चक्र को छुड़ा देते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। ये परमात्मा तक दिखा सकते हैं। तो देखे हुए हैं तब ना परमात्मा को दिखा सकते हैं। विवेकानंद जी महाराज भी गए रामकृष्ण परमहंस महाराज के पास में और कहा आप परमात्मा को देखें हैं?
तो रामकृष्ण परमहंस महाराज विवेकानंद को नीचे से ऊपर तक देखते हैं, और जैसे देखे पसीना पसीना हो गए। कहा, कौन? नरेंद्र, मैं परमात्मा को देखा हूं, तुमको भी दिखा सकता हूं। जैसे कहा, 72 महात्मा को पूछ चुके थे वो, आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन जो देखे होंगे वही नहीं बता सकते हम देखे हैं। कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज क्या बोल रहे हैं? मैं परमात्मा को देखा हूं, तुमको भी दिखा सकता हूं। जैसे कहा वैसे साष्टांग प्रणाम किए। आज ये पहला आदमी है जो बोल रहे हैं मैं परमात्मा को देखा हूं, तुमको भी दिखा सकता हूं। साष्टांग प्रणाम किए और समर्पित हो गए। गुरुदेव के प्रति क्या हो गए? समर्पित हो गए। देखिए क्या बन गए। कभी मौका मिले तो जाकर देखिए, कन्याकुमारी में तट से कम 2 किलोमीटर समुद्र में चट्टान है, तैर के चले गए थे वहाँ, और वहाँ पर जा कर के साधना किए विवेकानंद जी महाराज ने, और कहा मैं संसार से निकलने का मार्ग जान गया। अभी आप जाएंगे, ओम की उच्चारण हो रही है वहाँ पे। मैं जाकर देखा है ना, 10 ईस्वी में गया था। ओम का उच्चारण हो रहा है जहाँ पर बैठ के साधना किए थे वो। इतनी बड़ी संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है। लोग देश विदेश से आदमी आते हैं, माला पहनाते हैं गले में। क्या बन गए? गुरुदेव के प्रति समर्पित हो गए। अब फिर गुरुदेव ने क्या बना दिया इसको? मामूली बात नहीं है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखाइया, अनंत दिखावनार। ये परमात्मा तो दिखा सकते हैं, इतनी क्षमता इसके अंदर में। एक गुरु हो गए निजामुद्दीन औलिया, पहुँचे हुए संत थे, दिल्ली में राजकाज भी संभालते थे और इधर लोगों को उपकार भी करते थे। जीव हित आप ही आवे। उनका एक शिष्य था, बहुत गरीब, गरीब तो था, किसी तरह मजदूरी करके जीवनापन होता था। लेकिन संजोग कहिए एक लड़की उनकी सयानी हो गई, शादी करने लायक है। अब मजदूरी करते थे तो किसी तरह खाते थे, अब पैसा रहेगा तब ना लड़की की शादी होगी। कितना दहेज, पहले दहेज चाहिए। जो दहेज नहीं जाएंगे उनके पास में जाता भी नहीं, लोग नहीं देता है, नहीं देगा नहीं। अब चैन नहीं उसको। अब जिनके घर में बेटी सयानी हो, चैन लगेगा उनको। और उनसे दीक्षा लिए थे, निजामुद्दीन औलिया से गरीब आदमी दीक्षा लिए थे। कहा चले गुरुदेव को अपना दुखनामा सुनावे। चले गए दिल्ली और वहाँ गए, कहा गुरुदेव हमारी एक लड़की सयानी हो गई, कैसे शादी करें, क्या करें, समझ में नहीं आता है। तो संत जो होते हैं ना, दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहीं जाना। कहा ठीक है कल आना, अब मेरे पास में जितना चढ़वा चढ़ता है वो तुम ले जाना। कहा ठीक है। बहुत चढ़वा चढ़ते थे, मैंने देखा गुरु महाराज को भी। थोड़ा देर बाहर आते थे दर्शन देने के लिए, रुपया पैसा फल इतना ढेर लग जाता था। गुरु महाराज कहते थे भगीरथ देखो हमारी कमाई। थोड़ा सा बाहर आते थे। अब पूज्य संशय बाबा भी 8 बजे बाहर आते थे भक्तों को दर्शन देने के लिए। और जैसे बाहर आते थे, रुपया पैसा फल है ना, कपड़ा इतना ढेर लग जाते थे। वैसे पहुँचे हुए संत थे निजामुद्दीन औलिया। कहा कल जितना चढ़वा चढ़ेगा वो तुम ले जाना। गरीब आदमी जो था बेचारा, उस दिन तो मजदूरी करने गया नहीं, पहुंच गया वहाँ। और वहाँ पर गया,
बगल में बैठा रहा हूँ। संजोग कहिए कोई 1 रुपया नहीं चढ़ाया उसको उस दिन। का कपारे न घी तो ठोक ठोकायल होवे की न। तुम्हारा नसीब में है ये, नहीं तो मैं क्या करूं बोलो। रोज पूरा चढ़ा हुआ चढ़ता था, और आज जब हम बोल दिया आज कुछ चढ़ा ही नहीं, क्या करें बोलो। कहा ठीक है कल फिर आना। उस दिन तो बेचारा वो सब भूखे रह गया। दूसरे दिन फिर आया, अब फिर आया तो दूसरे दिन भी 4 बज गया, कोई कुछ नहीं चढ़ाया। कहा बोलो क्या करें। कहा ठीक है, एक ठो जूता दे दिया उनको, गरीब आदमी को। कहा ले जाओ जूता, इसको बेच कर तुम अपना बेटी की शादी कर लेना। अब गरीब आदमी जो था, कहा ये एक ठो जूता कौन लेगा, अगर देता तो दोनों ठो दे देता तो कोई खरीद लेता, एक ठो जूता कौन खरीदेगा। बेचारा आधा धोती पहना था, आधा शरीर में लपेटा था, वो नहीं जूता को लपेट लिया आधा धोती में, हम माथे में लेके चल दिया। उधर थे अमीर खुसरो, एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ रहते थे। 60 बरस तक उसके यहाँ नौकरी किया था और कभी कुछ नहीं लिया था। कहा हमारा हिसाब किताब कर दीजिए, 60 साल के बाद टीचर सब रिटायर करता है ना। कहा 60 साल का जो हमारा मजदूरी है दे दीजिए, घर चलेंगे, बाल बच्चे को देखेंगे। हिसाब किताब करके 42 ऊँट में सोना चांदी असरफी हुआ उसका। लेकर उधर से अमीर खुसरो आ रहे थे। जब आ रहे थे, इधर से गरीब आदमी जा रहा था। ठीक है, एक ठो जूता लेके। गुरुदेव के शरीर को जो नैसर्गिक आभा था, आवा देखते हैं वही आ रहे सुगंध। दूर तक देखते हैं कहाँ कोई, इधर तो कोई है नहीं, लेकिन ये सुगंध देखते कहाँ से आ रही है। अमीर खुसरो तो आदमी जो था ना, गरीब आदमी, जब जूता लेके पार हो गया उसके बगल से, तो देखते सुगंध पीछे से आने लगी। अमीर खुसरो समझ गया इसी के पास में कुछ करामत है। दौड़ के गया, कहा बताओ भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। कहा मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। कहा इसमें क्या है, ये देख रहे समेट लिया है तुम। कहा इसमें गुरुदेव का एक जूता है। कहा वो यही करामत है न। कहा बोलो बेचोगे इसको। कहा मैं तो वही सोच रहा था, ये एक ठो जूता कौन लेगा। ठीक, क्या किया, 40 ऊँट में जो था सोना चांदी असरफी, 40 ऊँट दे दिया उसको, गरीब आदमी को 40 ऊँट दे दिया। और 2 ऊँट जो है, एक ऊँट को गुरुदेव को चढ़ाएंगे निजामुद्दीन औलिया को, और 1 ऊँट घर ले जाएंगे। 2 ऊँट रख लिया, बाकी बात 40 ऊँट दे करके एक ठो जूता खरीद लिया। और खरीद करके पहुँचे वहाँ दिल्ली। और वहाँ जब पहुँचे, जाकर गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। तो गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी थे, जहाँ जथा स्वंजना पृथ्वी के अंदर में क्या है सब चीज़ जानने वाले। कहा अमीर खुसरो ये क्या लाए हो ये। कहा गुरुजी सौदा सस्ते में पट गया है। अब देखिए जीवन भर का कमाई 40 ऊँट दे दिया उसको एक तो जूता खरीदने में, और क्या कहा सौदा सस्ते में पट गया है। खोल करके दिया गुरुदेव को, इतने खुश हुए। कहा तुम धन्य हो। लोगों से कहा, अपने शिष्य से कहा जहाँ पर हमारी समाधि मंदिर बनेगी बगल में अमीर खुसरो का भी समाधि मंदिर बनना चाहिए। कभी मौका मिले जाकर देखिए दिल्ली में, जहाँ निजामुद्दीन औलिया का समाधि मंदिर बनी है, बगल में अमीर खुसरो का भी बना हुआ है, देखिए। और उन्होंने कहा याद रखना
ये हमारे समाधि मंदिर पर नहीं आवे। अगर मेरे समाधि मंदिर पर अमीर खुसरो अगर आ जाएगा तो हमको जिंदा होना पड़ेगा। इनके लिए, किनके लिए? देखिए, समूचा समर्पित कर दिए, ठीक है, सारा ज्ञान उनके अंदर में चला गया। समर्पित की भाव नहीं, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। जिस जन्म में तन मन धन सब समर्पित कर देंगे तो फिर गुरु का ज्ञान अपने अंदर में उतर आएगा। रंग कहूँ से तो राजा किन्ना, हरिधन दियो अपार। ये जो है परमात्मा की संपत्ति देने वाले हैं। कौन सा? गरीब को अमीर बना सकते हैं तो संपत्ति दे करके। रंग कहूँ से तो राजा किन्ना, हरिधन दियो अपार। ये परमात्मा का संपत्ति देने वाले हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाव ही सुनहि बहुविधि संता। ये जो है परमात्मा अनंत है और उनका ज्ञान भी अनंत है। आज सुनाने वाले कौन होते हैं? सच्चे सद्गुरु होते हैं। ये जो सुनाते हैं, अगर सुन करके अपने जीवन में उतार लेंगे तो फिर जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है वो सार्थक हो जाएगा। तो 5:30 बजने वाला है। हरि राम बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, ठीक है, ये